अहले इल्म के यहाँ एक बहस चलती है, थोड़ा सा उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। वो बहस ये है दाऊद भाई कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। ठीक है, दोनों तरह के दलाइल हैं। क्योंकि अफजलियत जब बयान होगी, अहले इल्म अफजलियत को बयान करेंगे तो उसके लिए दलाइल दरकार होंगे कि जी अगर मक्का अफजल है तो उसके लिए ये दलाइल हैं, और मदीना अफजल है तो उसके लिए ये दलाइल। मिसाल के तौर पर अगर आप मक्का में एक नमाज पढ़ते हैं तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 1,00,000। और मदीने में नमाज पढ़ते हैं तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 50,000। तो अब जिनकी दलील ये है कि मक्का अफजल है तो वो कहते हैं भाई देखो, नमाज का सवाब जो है वो मक्का में 1,00,000 है और मदीना में 50,000 है, तो अफजल क्या हुआ? मक्का हुआ। अब जो इस मौकिफ के कायल हैं कि मक्का से मदीना अफजल है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने बुखारी की हदीस से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, तूने जितनी बरकत मक्का में रखी है उससे दुगनी बरकत मदीने में अता फरमा दे। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है तो मदीना अफजल है। दोनों तरह के अपने अपने दलाइल हैं और हमारे लिए मक्का भी मोहतरम, मदीना भी मोहतरम। लेकिन अहले दिल के यहाँ एक तीसरा मौक़िफ़ भी है, और ये मौक़िफ़ बयान फरमाया शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कि आपसे जब पूछा गया या आपने इस पर कलाम किया कि जी मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, तो आपने फरमाया कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का अफजल, जब आक़ाए करीम मदीना तशरीफ ले आए तो मदीना अफजल हो गया। और उसकी दलील बड़ी मजबूत है। देखिए, एक होता है मकान। चले इससे पहले एक और बात समझे कि ये जो हम बात करते हैं ना मक्का अफजल या मदीना अफजल, इससे मुराद क्या है? शहर मक्का, शहर मदीना। बोलिए मेरे साथ, क्या मुराद है? ये जो बहस है उलमा में कि शहर मक्का अफजल है या शहर मदीना अफजल है, या हरम मक्का अफजल या हरम मदीना अफजल, वरना इस बात पर तो उलमा का इजमा है कि मदीनतुल मुनव्वरा में जो तुरबते मुस्तफ़ाए करीम है, मज़ार अक़दस है, उसमें जो बुक़ाए ज़मीन यानी ज़मीन का टुकड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जुड़ा हुआ है, वो उलमा के इत्तेफाक के साथ, जिसे कहा जाता है इजमा, बिल इजमा खाने काबा से भी अफजल है, अर्शे इलाही से भी अफजल है, और लोहे महफूज से भी अफजल है, और कुर्सी से भी अफजल है। तो उस बुकाए जमीन की बात नहीं हो रही, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के साथ जुड़ा हुआ है वो तो बिल इत्तिफाक अफजल है। बात जब हम करते हैं शहर मक्का और शहर मदीना की, तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि जब तक आक़ाए करीम मक्का में थे तो क्या अफजल, और जब आक़ाए करीम मदीना में आए तो क्या अफजल हो गया। इसकी दलील समाअत कीजिए। देखें, एक होता है मकान, क्या होता है, और एक होता है मकीन। मकीन जो मकान में रहने वाला होता है। जो मकान यानी जगह का शर्फ होता है वो किसकी वजह से होता है? बिजाती ही मकान की वजह से होता है या मकीन की वजह से होता है? जो मकीन रहता है, मिसाल दूं मैं आपको, इमाम साहब खड़े हुए मुसल्ले में, ये कौन सी सफ है? अब पहली सफ की फजीलत दूसरी सफ से कम है या ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? कि हदीस में यहां तक फरमाया गया कि अगर तुम्हें पता चलता कि पहली सफ की फजीलत क्या है तो तुम कुरा डालते, कुरानंदाजी करते कि मुझे पहली सफ में जगह मिल जाए। अब इमाम साहब खड़े हुए और इमाम साहब के पीछे जो पहली सफ है इसकी फजीलत इतनी ज्यादा, यानी जिस सफ में आप लोग बैठे हुए हैं, मुअज्जिन साहब बैठे हुए हैं, फहीम भाई बैठे हुए हैं, ये कौन सी सफ हो गई? अब मिसाल के तौर पर कभी हमने नमाज पढ़नी है, इमाम साहब ने मुसल्ला बिछा दिया सहन में, ठीक है। अब सहन में इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हुए और इमाम साहब के पीछे जो सफ है वो पहली सफ होगी या ये पहली सफ होगी? बोलिए ऊंची आवाज से। अब कोई कहे नहीं जी पहली सफ तो ये है, मैं नमाज यहां पे पढ़ूंगा, तो नमाज होगी उसकी? फजीलत तो कुजा, अगर वो इस सफ में खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज भी नहीं होगी,
यानी इमाम साहब अगर तीसरी सफ में मुसल्ला बिछाएं तो उससे पीछे वाली सफ कौन सी? इमाम साहब सहने मस्जिद में मुसल्ला बिछाएं तो वहां पर जो इमाम साहब के पीछे वाली सफ कौन सी? इमाम साहब यहां पे मुसल्ला बिछाएं तो यहां पर पहली सफ कौन सी? इसका मतलब क्या हुआ कि असल जो शर्फ है वो मकी की वजह से होता है। जब एक मस्जिद के इमाम को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि जहां पर वो मुसल्ला बिछा रहा है उसके मुसल्ले की वजह से फजीलत सफ तब्दील हो रही है, तो इमामुल अंबिया की शान का आलम क्या होगा कि जब आप मक्का में थे तो शर्फ मक्की की वजह से मक्का को मिला। फरमाया आतहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब आप इस शहर मक्का में रहते हैं, इस शहर मक्का की कसम। और जब आप मदीनतुल मुनव्वरा में आ गए तो अल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा को शर्फ अता फरमा दिया। ठीक है, लेकिन जो अहले इश्क होते हैं ना वो कहते हैं भाई बहस ना करो, क्या ना करो शाहिद, बहस ना करो, तकरार ना करो, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है।